हरियाणा की रेवाड़ी स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर द्वारा हाल ही में घोषित परीक्षा परिणामों में अनेक प्रकार की गंभीर त्रुटियां सामने आई हैं। विशेष रूप से राजकीय महिला महाविद्यालय की बीए अंग्रेजी ऑनर्स तृतीय सेमेस्टर के घोषित परिणाम में 1 से 2 विषय में विद्यार्थियों को अनुपस्थित एब्सेंट दर्शाया गया है, जबकि सभी विद्यार्थियों ने नियमित रूप से परीक्षा दी थी। इसके अतिरिक्त भी अन्य विषयों के परिणामों में कई गड़बड़ियां पाई गई है, जिससे विद्यार्थियों में भारी रोष है। महाविद्यालय के प्राचार्य महेंद्र सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों की समस्या का जल्द समाधान करवाया जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन फॉर महेंद्रगढ़। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम पेपर देने आते हैं तो हमें एब्सेंट क्यों दिखाया जाता है। तो इससे अच्छा तो हम पेपर देने ना ही आए। और अगर हम पेपर देने आते हैं, इतना अच्छा पेपर देते हैं, तो उसके ग्रेड भी तो अच्छे मिलने चाहिए। एक बच्चा है जो कॉलेज भी नहीं आ रहा और पेपर दे रहा है और हमसे अच्छे ग्रेड ले रहा है, तो फिर हमारा पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो रिज़ल्ट है वो एकदम ठीक से निकाला जाए, एकदम पेपर बिल्कुल ठीक से चेक किए जाए, ताकि हम जितना पढ़ते हैं उतना हमको मिले। अब हम इतना अच्छा पेपर देते हैं, इतना पढ़ते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा जब हमें सी ग्रेड मिलता है या फिर फेल ही देखने को मिलता है। नहीं, अब पेपर है कि हमने सारे पेपर दिए हैं, बट हमें 2 पेपर में एब्सेंट दिखाया गया है और रीअपेयर दिखा दिया गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम क्यों ही आते हैं पेपर देने, फिर एब्सेंट दिखाया जाता है। तो चाहते हैं कि रिजल्ट है वो ठीक से निकाला जाए, पेपर है वो ठीक से चेक किए जाए। मैं आईजी यूनिवर्सिटी के अंदर पहले भी हमने बहुत से इश्यूज उठाए हैं। मैं अभिषेक हूँ, INSO से 5 टाइम जिला अध्यक्ष रहा हूँ INSO का। और ये इश्यूज मैंने पहले भी बहुत सारे उठाए हैं। कभी कॉलेज के अंदर छेड़खानियाँ की जाती हैं, लड़कियों के साथ बदतमीजियाँ की जाती हैं। यहाँ से सर इन्होंने अब क्या कर रखा है कि पहले ये मेरे ख्याल से जो PCR ये लगाई है, इस तरह के बहुत से इशू होते हैं यहाँ कॉलेज से ही आते हैं, जिन बच्चों के साथ बदतमीजी की जाती है, वही याद किस्म के लोग छेड़खानियाँ करने का काम करते हैं, लड़कियों के खुद के फ़ोन। सरकार के इस तरह के हालात हैं सर। एक तरफ तो सरकार चाहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, और इस तरह के हालात जब कॉलेज की छात्राओं के साथ हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सर ये बहुत जीरो टॉलरेंस की बात है। और एक बात और बताना चाहता हूँ सर, ये कितना बड़ा इशू है। जो बच्चा अपने घर से निकल करके पेपर दे के आता है, हम भी स्टूडेंट रह चुके, ये बच्ची क्या जवाब देगी अपने घर पे जा करके? मेरे ख्याल से हो सकता है परिवार वाले अगले बार पेपर देने भी ना भेजें, ये हालात करीबी हो जाती है सर। मैं यही चाहता हूँ, प्रशासनिक को आईजी स्तर से मांग करता हूँ कि इनका जल्द से जल्द निवारण किया जाए, नहीं फिर सर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे, बहुत भयंकर करेंगे। और मैं रवि को बताऊँगा, आपके मैं कहाँ कॉलेज में आया था, कुछ बच्चों के मेरे पास फ़ोन आए थे यहाँ कॉलेज से, गवर्नमेंट PG कॉलेज गर्ल्स का है अपने महेंद्रगढ़ के अंदर। यूनिवर्सिटी आईजी के रिगार्डिंग इनका इशू है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ सर, यूनिवर्सिटी का रवैया इतना ख़राब है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे इनसे अफरेटेड हैं और जो बच्चे पेपर दे के आए हैं एग्जामिनेशन सीट के अंदर, जिनके मार्क हैं और प्रेजेंट लगा रखी है उन्होंने, उन बच्चों को एब्सेंट दिखाया गया है। ये समस्या कोई आज की आईजी यूनिवर्सिटी की नहीं है सर, इनका रवैया इतना बद से बदतर होता जाता है। जो बच्चे पेपर दे के आते हैं उनको एब्सेंट दिखा दिया जाता है, रिजल्ट्स के अंदर री दे दी जाती हैं। जो बच्चे यहाँ तक कि जो बच्चे UPSC तक आपकी कोचिंग करने लग रहे हैं, जो बच्चे वेल इंटेलिजेंट है, जिनकी मेरिट +1 +2 के अंदर बनी हुई है, उन बच्चों का री देने का सर क्या इशू होता है? जब वो बच्चे रीअपियर का फार्म भरते हैं तो उनके क्लियर करके दिखा दिया जाता है। ये हालात यूनिवर्सिटी प्रशासन के हैं। थोड़े दिन पहले भी आईजी यूनिवर्सिटी के अंदर रवि है, अपने रवि मसीद IGU से प्रेसिडेंट है, उसने भी प्रोटेस्ट किया था। वहाँ रेवाड़ी कॉलेज के अंदर कुछ बच्चियाँ आई हुई थी, उनका एक अलग से इशू है। 22 कॉलेज हैं महेंद्रगढ़ के अंदर, तमाम जो क्लासेज हैं वो सर बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके इस तरह का इशू सामने आ रहा है। तो सर यूनिवर्सिटी का रवैया दिखाता है और सरकार का प्रशासनिक रवैया दिखाता है। जो एकेडमिक परफॉर्मेंस सरकार की ये जिल से नीरो बटा सन्नाटा है आज के।